fine. So we'll start with the topic and the topic is P block elements का next part. ठीक है, fine. तो जो P block elements का next part है, कल हमने किया था that was boron group. कौन सा group? Boron group. ठीक है. So yesterday we discussed about boron group. Today we are going to discuss about carbon group. तो जो आज डिस्कस कर रहे हैं that is a carbon group. और कल हम इसकी असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. आपको सॉफ्ट कॉपी मैंने सबको ही दे दी है, सॉफ्ट कॉपी ऑलमोस्ट सबके पास है. ठीक है, फाइन. एनसीईआरटी की आपने उसको पढ़ना है क्योंकि ये एनसीईआरटी के डिलीटेड टॉपिक्स में से था, इसलिए आपको ये स्पेशली डिफरेंट उससे ही करना था. ठीक है, क्योंकि नीट में भी है और आईआईटी में भी है, सो वी हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली. कार्बन ग्रुप की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2 S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 2 इलेक्ट्रॉन्स. इस केस में जो एलिमेंट्स होते हैं दीज आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ये एलिमेंट्स हैं. अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 2s2 2p2. सिलिकॉन की बात करते हैं 3s2 3p2. जर्मेनियम की बात करते हैं दैट इज 4s2 4p2. टिन की बात करते हैं दैट इट इज 5s2 5p2. तो आपको ये टिन और लेड के बाद 6s2 6p2. सबसे पहली बात है एटॉमिक रेडियाई. अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है. कोई इस केस में एक्सेप्शन नहीं है. कुछ हद तक लेड में हो जाता है कि थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है रेडियाई, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली वैसे ये डिक्रीज करता है. लेड का बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जिसको हम नोटिस ना भी करें, डजंट मैटर. डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करेगा, डिक्रीज लिखा मैंने, ओके फाइन. इंक्रीज करेगा, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. ठीक है, फाइन. यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता है. लेड के केस में थोड़ा सा कम होता है लेकिन उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे. यूनिफॉर्मली इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. क्लियर है सभी को? पता है आपको क्या रीजन है? ठीक है, फाइन. अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी यूनिफॉर्मली डाउन द ग्रुप क्या करती है? हाँ जी बताओ, डेंसिटी क्या करती है डाउन द ग्रुप? इंक्रीज. यस, इंक्रीज. इट यूनिफॉर्मली गोज ऑन इंक्रीजिंग क्योंकि नीचे को मास बढ़ता है. मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि मास एंड वॉल्यूम आर इनवर्स इन रिलेशन. तो वॉल्यूम साइज इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ जाता है. तो इसलिए जो लेड है वो हैवियर एलिमेंट है, कार्बन जो है लाइटर एलिमेंट. कार्बन की बात करते हैं, कार्बन इज ए नॉन मेटल. सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं, दीज आर सेमी मेटल्स जिनको हम मेटलॉइड बोलते हैं. और टिन और लेड की बात करते हैं, दीज आर टिपिकल मेटल्स. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस केस में नॉन मेटल कौन सी है, मेटलॉइड कौन सी है और मेटल कौन सी है. सो दीज आर द डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड एवरीथिंग. यहां तक आई सपोज सबको क्लियर है. फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है कार्बन ग्रुप के केस में. ठीक है, फाइन. ज्यादा एक्सेप्शंस भी नहीं है. ठीक है, फाइन. और बाकी जो बात है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वही कंसेप्ट है जो हमने कल किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन ग्रुप की जो होती है दैट इज +2 एंड +4. कैसे पता चली? S के केस में S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. और P के केस में P में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी? +2. और अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे मूव आउट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा. तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4. तो या तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो कार्बन ग्रुप हैव अ टेंडेंसी टू शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4. क्लियर है सभी को? लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं +2 ऑक्सीजन स्टेट दैट बिकम्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +4 बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट. जिसका मतलब लेड का जो 2+ ऑक्सीजन स्टेट है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेड की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों? क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द डाउन ग्रुप दे बिकम्स मोर एंड मोर इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन. इसीलिए एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते. क्योंकि एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसलिए ऑक्सीजन स्टेट कौन सी स्टेबल हो जाएगी? +2. इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन. सबको समझ आ गया बेटा? सबको कोई डाउट तो नहीं है? फाइन. सो इसको लिख लो बेटा सारे, देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड.
ओके फाइन, सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ये लिख लिया सबने ना? ठीक है फाइन। नेक्स्ट पार्ट इन दिस टॉपिक इज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आगे बढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, इसी वजह से एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें सिमिलर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। इस कैटिनेशन की टेंडेंसी जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। जितना छोटा साइज एटम का होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जितना छोटा साइज एटम का होगा उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका है? कार्बन का। तो सबसे अच्छी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसकी होगी? कार्बन की। इज दैट क्लियर टू ऑल? डाउन द ग्रुप कैटिनेशन की टेंडेंसी क्या करेगी? डिक्रीज, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। ठीक है फाइन। तो कैटिनेशन दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ठीक है फाइन। कार्बन जो है मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट, इसी के कारण कार्बन जो एक अलग फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें कार्बन के ही डिफरेंट कंपाउंड्स है, जो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनने के कारण एक अलग ही फील्ड बन गई है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर टू? दैट इज ड्यू टू कैटिनेशन। तो अगर आपको पूछा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से एग्जिस्टेंस में आई, यू विल से इट कम्स फ्रॉम कैटिनेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इसमें एक और चीज नहीं बताई है, स्मॉल साइज होता है दैट इज ऑलराइट, मैक्सिमम बॉन्ड्स बनने चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बन सकते हैं वो सेम कार्बन ग्रुप के ही बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कोवलेंट। तो छोटा साइज भी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी भी है कार्बन की। ठीक है फाइन। जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, फर्स्ट पीरियड वाला, सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट होगा, जैसे कार्बन है एक ग्रुप में, अगले ग्रुप में ऑक्सीजन, उससे अगले ग्रुप में फ्लोरीन, उनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाता है। मैं फिर बता रहा हूं, मैक्सिमम बॉन्ड्स मैं ऐसे नहीं कंपेयर कर रहा हूं थर्ड फोर्थ पीरियड, मैं सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। मैं कंपेयर कर रहा हूं बोरोन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को। इन सब में से कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि ये सब छोटे साइज के एलिमेंट है। मैंने बोला कार्बन छोटा साइज का एलिमेंट है, कैटिनेशन शो करता है। जितना छोटा साइज होगा उतनी कैटिनेशन। तो छोटे एलिमेंट्स को ही कंसीडर करना है। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा? सबसे टॉप वाला छोटा एलिमेंट होगा। सबसे टॉप वाला छोटा एलिमेंट बोरोन, जो हमने पिछले ग्रुप में किया। अभी कार्बन है, उसके बाद अगला जब करेंगे तो क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। तो उन सब में सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन। इट फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4। सो दैट इज व्हाई कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू कैटिनेट इन ए पीरियोडिक टेबल। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है फाइन। सो आई होप आपको ये क्लियर होगी ये बात। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, कार्बन के ग्रुप के ऑक्साइड्स। अगर हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो इस केस में कार्बन ग्रुप में जो कार्बन का ऑक्साइड है तो उसको बोलते हैं CO2, जो सिलिकॉन का ऑक्साइड है उसको भी बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज ए गैसियस मॉलिक्यूल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है दैट इज अ सॉलिड मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हालांकि दोनों के दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अगर बात करें बिलोंगिंग्स की तो कार्बन ग्रुप को ही, कार्बन CO2 कार्बन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, कार्बन है, और SiO2 भी कार्बन ग्रुप को बिलोंग कर रहा है क्योंकि उसमें सिलिकॉन है। तो कार्बन का ऑक्साइड गैस है, सिलिकॉन का ऑक्साइड सॉलिड है। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए हम बोलते हैं कार्बन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज लाइक दिस, CO2 इट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस केस में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में इस तरह का डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में इस तरह का डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। CO2 के केस में इस तरह का डबल बॉन्ड बन सकता है। अब ऐसा क्यों है कि CO2 में इस तरह का बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन रहा है लेकिन सिलिकॉन में नहीं बन रहा है? उसका रीजन ये है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन के पास कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। तो इसका p इसके p के साथ बड़ी इफेक्टिव ओवरलैप शो करता है जिसको बोलते हैं p पाई ओवरलैप। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में एक बड़ी इफेक्टिव p पाई ओवरलैप शो करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज क्या है? सेम। अगर साइज सेम होता है तो ओवरलैप इफेक्टिव होती है, साइज सेम नहीं है तो ओवरलैप इफेक्टिव नहीं होती है। क्लियर है? जैसे सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के केस में क्या आ जाएगा? 3p। ऑक्सीजन के केस में क्या है? 2p। तो ये जो p पाई ओवरलैप है ना,
ये इफेक्टिव नहीं है। जब ये पी पाई ओवरलैप नहीं हो सकती। पी पाई का मतलब पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3p बड़ा साइज है, 2p छोटा साइज है, तो बड़े साइज का पी ऑर्बिटल छोटे साइज के पी ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैप नहीं कर सकता। ये हमने कल भी पढ़ा जब मैंने बोला Bf3 स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल बोरोन के 2p ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैप करता है। क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल बोरोन के 2p ऑर्बिटल के साथ इफेक्टिव ओवरलैप नहीं करता है। सेम इज द केस ओवर हियर। सिलिकॉन का 3p ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करता है, इसलिए ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या आता है? ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन, ये इस ऑक्सीजन से यहां पे जुड़ा है, ये एक और सिलिकॉन से जुड़ा है, और ये फिर ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये सिलिकॉन से, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन से, ये सिलिकॉन, ये ऑक्सीजन, ये आगे ऐसे ज्वाइन करके पूरा 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है आगे, यहां पे भी। तो इट इज फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लाइक दिस। तो सिलिकॉन, एक सिलिकॉन को कितने ऑक्सीजन सराउंड कर रहे हैं? 4। ध्यान से समझना है, एक सिलिकॉन को कितने ऑक्सीजन सराउंड कर रहे हैं? 4। तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए SiO4, क्योंकि एक सिलिकॉन को कितने सराउंड कर रहे हैं? 4। तो नाम क्या होना चाहिए? SiO4। लेकिन नाम SiO4 नहीं होता, नाम होता है SiO2। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ये आधा ऑक्सीजन शेड है, ये भी आधा ऑक्सीजन शेड है, ये भी हाफ ऑक्सीजन शेड है, हाफ ऑक्सीजन शेड है, यानी कि हाफ ऑक्सीजन यहां से, हाफ ऑक्सीजन यहां से, हाफ ऑक्सीजन यहां से, हाफ ऑक्सीजन यहां से, टोटल 4 इंटू हाफ क्या हो जाएगा? 2। तो यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? SiO2। पर यूनिट सिलिकॉन एटम कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। देयरफॉर द स्ट्रक्चर इज SiO2। इसका फॉर्मूला जो है दैट इज SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस तरह का 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस तरह का 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि सारे के सारे ऑक्सीजन एटम किससे जुड़े हैं? कोवलेंट बॉन्ड से। लेकिन CO2 का मॉलिक्यूल आपस में किससे अट्रैक्ट होगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस से। किससे अट्रैक्ट होगा? वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्योंकि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस से जुड़ा है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं इस केस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है। तो मॉलिक्यूल किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूल दूसरे CO2 मॉलिक्यूल से जुड़ा है बाय मींस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये फोर्सेस वीक है, जिसके कारण मॉलिक्यूल किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में। इज दैट क्लियर? फोर्सेस क्या है? वीक, जिसके कारण किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? गैसियस। लेकिन अगर हम बात करते हैं SiO2 की, इस केस में आपस में कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग। मैं आपको पहले बता चुका हूं, कोवलेंट बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मॉलिक्यूल नजदीक होंगे, और नजदीक होंगे तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट में। इसीलिए SiO2 इज सॉलिड एंड CO2 इज गैस। इज दैट क्लियर टू ऑल? दिस क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फाइन, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी हाँ जी दीपांशी बोलो बेटा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन और कार्बन ग्रुप में कैसे होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही करेगी। जो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करेगी, चाहे कार्बन ग्रुप की बात करो चाहे बोरोन ग्रुप की बात करो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। यूनिफॉर्म ट्रेंड है, कोई चेंज नहीं होगा। सर जो आपने हमें नोट्स सॉफ्ट कॉपी भेजी थी उसमें लिखा था कि एल्युमिनियम इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी। क्या चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं करेगी। आयनाइजेशन थैलेपी की बात की है। आयनाइजेशन थैलेपी गैलियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। आप एक बार फिर चेक करो, नहीं किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यूनिफॉर्म ट्रेंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यूनिफॉर्म ट्रेंड है, कोई चेंज नहीं आएगी। डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज ही करेगी। जो लिखा है एक बार मेरे को भेजना जरूर, नहीं लिखा होगा 100%। अभी भी भेज। ओके फाइन। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि SiO2 सॉलिड है और CO2 गैस क्यों है। ठीक है, फाइन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगली बात अगर हम करते हैं तो दैट इज नेक्स्ट पार्ट विच इज कार्बन ग्रुप में एक और चीज होती है हैलाइड्स। ऑक्साइड्स की बात कर ली। कार्बन का जो ऑक्साइड है CO2 दैट इज गैस, SiO2 जो है वो सॉलिड है। अब अगली बात करते हैं हैलाइड्स की। कार्बन ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं वो क्या है? कार्बन ग्रुप के जो हैलाइड्स हैं दे आर जैसे CCl4,
ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, SiCl4, ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। ये टेट्राहेलाइड्स हैं। सिलिकॉन और कार्बन जो होते हैं 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर टेट्राहेलाइड्स। बोलते हैं अगर हम इसको पानी से रिएक्ट करना चाहें, इनका हाइड्रोलिसिस करना चाहें, हाइड्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन विद वाटर, तो CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है। ऐसा क्यों है कि CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है और SiCl4 हाइड्रोलाइज हो जाता है? इसके पीछे का क्या रीजन है, तो उसको समझते हैं। अगर हम बात करते हैं SiCl4 की, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4। अगर SiCl4 की बात करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो है जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा। सो व्हाट विल यू गेट? सिलिकॉन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अटैच कर गया बाय मींस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये सिलिकॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऑक्सीजन का लोन पेयर किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? सिलिकॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि सिलिकॉन के पास खाली ऑर्बिटल है। सिलिकॉन के पास कौन सा खाली ऑर्बिटल है? सिलिकॉन के पास खाली d ऑर्बिटल है, क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p2, यानी कि 3d खाली है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 2p2, यानी कि 2d है ही नहीं। क्योंकि इस कार्बन के पास 2d है ही नहीं तो वाटर अटैक नहीं करेगा। जब तक वाटर अटैक नहीं करेगा तब तक हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो पानी को अटैच करने के लिए जगह चाहिए, और जगह कहां प्रेजेंट है? d ऑर्बिटल में। जब तक d ऑर्बिटल्स नहीं है हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो सिलिकॉन के केस में तो आया ये H और Cl मिलके क्या बना देंगे? HCl रिलीज कर देंगे। क्या बच जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? Si, यहाँ पे Cl की जाए OH, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये मिल गया। तो यहां तक तो ऑब्वियसली द सेम पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड। अगर आप इसको यहाँ पे, बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, इसके आगे लिख दूंगा मैं। ओके फाइन, हो गया। ओके फाइन। सो इसके आगे मैं लिखता हूं स्पेस। इस केस में क्या होता है कि इस केस में SiCl4 जो है वो फर्दर हाइड्रोलाइज होगा। ये फर्दर जब हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि अगर इस केस में एक वाटर अटैच कर रहा है तो एक HCl चला जा रहा है और एक HCl में Cl की बजाय क्या आ जा रहा है? OH आ जा रहा है। क्लियर है सभी को? Cl की बजाय क्या आ रहा है? OH। अगर मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल इसमें और ऐड कर दूं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दूं, तो क्या होगा? तीनों क्लोरीन बाकी से वो भी चले जाएंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा? 3 OH और आ जाएंगे। तो टोटल कितने OH? 4 OH। ठीक है फाइन। बिकॉज इट इज हैविंग 4 OH, तो 4 OH कैसे करेंगे? कैसे यहाँ पे अटैच करेंगे? हम इसको लिख देंगे, इट इज लाइक दिस, SiOH4 प्लस 3HCl चलेंगे। ये जो SiOH4 है, दिस SiOH4, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। तो अगर हम इसकी बात करते हैं SiCl4 की, तो हाइड्रोलाइज होके इट इज फॉर्मिंग सिलिसिक एसिड। क्या बना रहा है ये? सिलिसिक एसिड। लेकिन CCl4 हाइड्रोलाइज होके इस तरह का कोई एसिड नहीं बना सकता, क्योंकि CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। तो आपने लिखना है CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, CCl4 cannot be hydrolyzed, CCl4 cannot be hydrolyzed, however CCl4 cannot be hydrolyzed, however SiCl4 can, because in case of CCl4, because in case of SiCl4 it has vacant d orbital, it has vacant d orbital, it has vacant d orbital, it has a vacant d orbital to which electron pair from water can be donated, to which electron pair from water can be donated. Whereas in case of SiCl4,
whereas in case of CCl4, whereas in case of CCl4, comma, whereas in case of CCl4, comma, absence of vacant d orbital, absence of vacant d orbital, absence of d orbital, vacant d orbital results in, absence of d orbital results in no attachment of water, no attachment of water, no attachment of water. इसको लिख लो बेटा सारे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी लिख लो इसको सारे। ओके, लिख लिया सबने? ठीक है, फाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट जो आपने भेजा है बेटा दीपांशी, उसमें मार्जिनली बोला है, मार्जिनली इट डजंट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फाइन, वो मार्जिनली वही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। अगर 0.1 का इंक्रीज है या डिक्रीज है दैट डज, जैसे मैंने लेड के केस में मैंने बोला मत लिखो, डजंट मैटर, क्योंकि जब मार्जिनल चीज होती है ना उसको हम नहीं लिखते, उसको हम कंसीडर भी नहीं करते हैं। तो दैट इज वाई ये मैंने आपको बताया यूनिफॉर्मली डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शनल से ट्रेंड नहीं होते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें याद रहें। तो मार्जिनल बहुत, अगर 2.5 और 2 है तो ये बिग डिफरेंस है, 2.4 और 2.1 है, अगेन मार्जिनल डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0.1 का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी डोंट टेक इट इनटू कंसीडरेशन। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। ओके सर। ओके बेटा, सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ओके फाइन, हमने अभी कर लिया कि हमारे पास जो हैलाइड्स हैं कार्बन ग्रुप के, उस केस में जो CCl4 है दैट इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज नॉट बीइंग हाइड्रोलाइज्ड बट SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, फाइन। तो SiCl4 क्यों हाइड्रोलाइज होता है आपको पता चल गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इस केस में, विच इज कॉल्ड सिलिकॉन्स। मैं आपको पहले बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, IIT JEE के एग्जाम में भी पूछा जाता है और नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन्स। ये सिलिकॉन्स होते क्या हैं उसको बाद में समझते हैं। पहले ये चीज है कि जब आप CH3Cl, ये हेलो एल्केन है, इसको सिलिकॉन से रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटलिस्ट और स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, तो CH3 और Cl का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। और CH3 और Cl का जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक CH3 और एक Cl, ये बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो सिलिकॉन की वैलेंस शेल में इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन, ये CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड, ये CHCl के साथ सिंगल बॉन्ड। और इस केस में एक और CH3Cl का मॉलिक्यूल अगर यूज करते हो तो अगेन ये Cl बॉन्ड टूट गया, ये CH3 का एक इलेक्ट्रॉन, ये Cl का, ये आपस में ज्वाइन करके ये बना देते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल जिसमें 2 क्लोरीन और 2 CH3 अटैच्ड हैं। अगर कोई डाउट है इस रिएक्शन में तो आप पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। इज दिस क्लियर? ठीक है, फाइन, ये रिएक्शन क्लियर है सभी को। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं, इसके बाद मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं, अभी मैंने SiCl4 की हाइड्रोलिसिस की, उसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल 4 क्लोरीन को रिप्लेस करके 4 OH ग्रुप ला रहे हैं। तो इस केस में अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो 2 क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? 2 OH आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Cl की बजाय यहाँ पे क्या आ गया? OH, सिलिकॉन, और यहाँ पे भी Cl की बजाय क्या आ गया? OH, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3, और यहाँ पे क्या आ गया? CH3। तो 2 OH सिलिकॉन के आसपास जुड़े हैं। ये क्लियर है सभी को? 2 OH सिलिकॉन के आसपास जुड़े हैं। अब इसकी आगे की बात करते हैं, ये रिएक्शन लिखने का मैं टाइम दूंगा। अब व्हाट हैपेंस, ये फिर आगे फर्दर हीट करोगे ना जब इस मॉलिक्यूल को, तो ये वाटर लॉस करेगा। ये देखो मैंने ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स लिख दिए, लेट अस सपोज सिलिकॉन, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी क्या आ गया? OH। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हमारे पास आपस में अगर ज्वाइन करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, ये OH और H मिलके वाटर लॉस करेंगे, ये OH अगले के H से वाटर लॉस करेगा, ये H पिछले के OH से वाटर लॉस करेगा। तो आपके पास क्या आएगा? लंबी सी चेन बनेगी जिसमें CH3, यहाँ पे क्या है? CH3, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच गया सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? CH3, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे आगे ये सीधे आगे से ज्वाइन करा। तो ये लंबी सी चेन बनेगी।
ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज है, ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन लंबी सी सिलिकॉन लिंकेज है, इसके कारण जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सिलिकॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन की लंबी सी जो चेन बन रही है, इस लंबी सी चेन को हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। क्लियर है सभी को? समझ आ गई? चेन कब बनेगी? जब एटलीस्ट 2 क्लोरीन एटम हो। ध्यान सबका यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह की चीजें पूछते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड चीजें पूछते हैं आपसे, ठीक है? आपको रिएक्शन शायद ना पूछे, आपके ऊपर कंसेप्ट पूछेंगे। ये देखना आईआईटी जेईई के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे होंगे। सिलिकॉन्स के केस में जो हमारे पास चेन बनती है, लंबी सी चेन बनती है, उसके लिए एटलीस्ट 2 क्लोरीन एटम चाहिए। अगर 1 क्लोरीन एटम होगा तो चेन नहीं बनेगी, क्योंकि 1 क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? 1 OH, वो दूसरे OH से मिलकर वाटर बना देगा, आगे चेन बनेगी नहीं, क्योंकि वो OH और H तो कंबाइन कर गए और कोई OH है ही नहीं। तो एटलीस्ट 2 क्लोरीन मिनिमम चाहिए। 3 है तो और लंबी चेन बनेगी, क्योंकि ऊपर को भी चेन जाएगी। समझ आ गई बात? ठीक है, फाइन। तो यू शुड नो कि अगर ब्रांचिंग करनी है तो 3 क्लोरीन होने चाहिए, स्ट्रेट चेन करनी है तो 2 क्लोरीन होने चाहिए, चेन करनी नहीं है तो 1 क्लोरीन होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। सो दिस इज अबाउट सिलिकॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन्स। वेरी हाई टेम्परेचर को रिस्ट्रेन कर सकते हैं। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो उसमें हम सिलिकॉन्स डाल देते हैं। सिलिकॉन जो ऑयली लिक्विड ऑयल की तरह सब्सटेंस होगा, ये उसको इसमें डाल देते हैं और उसको 300-400 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सकते हैं। यानी कि उसमें जिस चीज को भी रखेंगे उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकता है। अब आपने घी को निकालना है सर्दियों में। घी होता है, जम जाता है सर्दियों में, तो आप क्या करते हैं? कंटेनर लेते हो, उसमें पानी गर्म करते हो और घी के डब्बे को डालते हो, घी मेल्ट कर जाता है, आप निकाल लेते हो। यही करते हो? समझ गए सब? ठीक है, फाइन। तो आपने कोई चीज हीट करनी है जो 100 डिग्री पे मेल्ट ही ना हो, तो आप क्या करोगे? पानी की बजाय क्या लोगे? सिलिकॉन्स ले लोगे, उसमें वो डब्बा डालोगे, वो मेल्ट कर जाएगा और वो 300 to 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट भी हो सकता है सिलिकॉन्स। सो दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं इट इज यूज्ड एज एन ऑयल बाथ। ऑयल बाथ समझ गए? जैसे वाटर बाथ है, मैंने आपको वाटर बाथ समझा दिया। वाटर बाथ क्या था? जिसमें पानी में आपने घी डिब्बे को रखा है, दैट इज वाटर बाथ। ऑयल बाथ क्या होगा? सिलिकॉन यूज किया होगा ऑयल बाथ में। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो अगर सिलिकॉन यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑयल बाथ। इवन जनरेटर्स वगैरह जो होते हैं, जनरेटर्स या मशीनरीज होती है, उन मशीनरीज के बीच में पैकिंग होती है, उस पैकिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। वहां पे भी सिलिकॉन्स यूज होती हैं, क्योंकि 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको पैकिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट मटेरियल या कोई और वैक्स यूज करते हो तो वैक्सी मटेरियल मेल्ट कर जाएगा, मशीन में फ्रिक्शंस रहेगी। क्लियर है सभी को? तो इस केस में वैक्सी मटेरियल भी यूज होता है जनरेटर्स वगैरह में एज ए सिलिकॉन्स। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पीछे जो रिएक्शन है उसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। एनी डाउट यू कैन आस्क। लिखा नहीं था? लिख लिया? ओके, आई होप लिख लिया सबने। ठीक है, फाइन। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट, साइलेंस।
साइलेन्स आर बेसिकली हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन के साथ अगर हाइड्रोजन ज्वाइन करता है दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ साइलेन्स। वो क्या बनाता है? साइलेन्स। सिलिकॉन के साथ अगर हाइड्रोजन ज्वाइन करता है तो वो क्या बना देता है? साइलेन। ठीक है, फाइन। जैसे SiH4 इट इज अ साइलेन। जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन होता है वैसे ही साइलेन होता है। एल्केन में CH4 क्या होता है? एल्केन होता है। वैसे साइलेन में सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन ज्वाइन कर गया, ये क्या बन गया? साइलेन। So this is the same thing, silane and alkane one and the same thing. Is that clear to all? समझ आ गया सबको? ठीक है, फाइन। So now comes next part। इसी में एक और स्ट्रक्चर, एक चीज आती है जिसको बोलते हैं सिलिकेट्स। These are very important. Silicates, these are very very important. Silicates क्या होते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं these are called silicates, जिसमें SiO4 टेट्राहेड्रा हो। बस SiO4 टेट्राहेड्रा हो, दैट इज कॉल्ड सिलिकेट, नथिंग एल्स बियॉन्ड इट। SiO4 टेट्राहेड्रा रहेगा सिलिकेट से, सिंपल फटा। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। इसको लिख लो, फिर हम इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। राइट इट डाउन प्लीज। SiO4 tetrahedra, tetrahedral structure of SiO4, that is called SiO4 tetrahedra. ओके फाइन, आई होप लिख लिया होगा सबने। अब ध्यान से समझो, हमने सिलिकॉन को इससे रिप्रेजेंट कर दिया और ऑक्सीजन को इससे रिप्रेजेंट कर दिया। समझ गए? सिलिकॉन इज कंप्लीट डॉट, स्मॉल डॉट, ठीक है, फाइन। और ऑक्सीजन जो है वो सर्कल। क्लियर है सभी को? समझ आ गया? अब इससे स्ट्रक्चर को समझना इजी है। जैसे ऑर्थोसिलिकेट, ये सब आपने बाद में लिखना है, पहले समझना है। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट की अगर हम बात करते हैं, मैं बहुत धीरे हो गया हूं इसमें क्योंकि ये ट्रिकी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, फाइन। तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे हुआ ताकि आप समझ पाओ सारे। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट के केस में नो ऑक्सीजन इज शेयर्ड, नो ऑक्सीजन इज शेयर्ड, कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं करेंगे इस केस में। कैसे? अगर मैं सिलिकॉन यहां पे रखता हूं, सेंटर पे सिलिकॉन है, ठीक है, फाइन। एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा और एक ऑक्सीजन ऊपर। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये SiO4 टेट्राहेड्रा, और हर एक ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यानी कि अगर मैं सिलिकॉन को ऐसे लिखूं और सारे ऑक्सीजन की बात करते हैं, दीज आर द ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये जो सिलिकॉन है, ये जो सिलिकॉन है वो मैंने इस डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। ये जो ऑक्सीजन है वो मैंने ये वाली यहां पे ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर दी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ये वाली जो ऑक्सीजन है, लेट अस सपोज दिस इज द ऑक्सीजन ओवर हियर, ये आप किसी को भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, लेट अस सपोज दिस इज द ऑक्सीजन व्हिच इज नेगेटिव चार्ज। और ये जो ऑक्सीजन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज। सो दिस इज हाउ डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन आर प्रेजेंट अराउंड इट। कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रही है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है SiO4 4 नेगेटिव, SiO4 4 नेगेटिव। ऑर्थोसिलिकेट में नो ऑक्सीजन इज शेयर्ड, इसका जनरल फॉर्मूला ये बनता है। क्लियर है सभी को? और SiO4 का ये जो जनरल फॉर्मूला बनता है, इसके हिसाब से आप नाम लिख सकते हो। जैसे लिख लो NaAlSiO4, ये इट इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। समझ आ गई बात? क्योंकि एल्यूमिनियम की इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव मिलके क्या बना देगा? 4 पॉजिटिव। 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव न्यूट्रल। तो इस तरह स्ट्रक्चर बनते हैं। जो इतने बड़े बड़े लिखे होते हैं ना, NaAlSiO4, आप कंफ्यूज हो जाते हो, डरते हो बुक में देख के। तो ये सिंपल सी फॉर्मूला ऑर्थोसिलिकेट, उसके फॉर्मूले में मेटा लाइन को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और ये मैं अब आपको सिखा दूंगा कैसे कैसे करना है। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पर्सपेक्टिव पे इंपॉर्टेंट है सिलिकेट के स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन बेटा, समझ आ गया सबको? इसको लिख लो बेटा सारे।
लिख लिया? ओके फाइन, सो विल स्टार्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट आई होप क्लियर हो गया। ठीक है फाइन, नेक्स्ट आता है पायरोसिलिकेट्स। पायरोसिलिकेट्स, पायरोसिलिकेट्स यानी कि वन ऑक्सीजन इज शेयर्ड, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन इस केस में शेयर होगी, वन ऑक्सीजन इज शेयर्ड। तो इस केस में वही सेम चीज, अगर हम सिलिकॉन ये बनाते हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, बाकी स्ट्रक्चर को आप ज्वाइन कर दो, दिस इज SiO4 टेट्राहेड्रा। क्लियर है सभी को? ठीक है फाइन। अब इस SiO4 टेट्राहेड्रा की अगर हम बात करते हैं, इस केस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? समझ रहे हैं सब? बहुत इजी है, अगर आप इसको समझ जाओगे आपको सारे स्ट्रक्चर समझ आने शुरू हो जाएंगे। ये एक्चुअली एक और सिलिकॉन से शेयर होगा, वो ऐसे करके, ये सिलिकॉन सेंटर में, ये ऑक्सीजन, ये एक और टेट्राहेड्रा बना रहा है लाइक दिस इज अनदर टेट्राहेड्रा। तो इस केस में क्या है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, दिस ऑक्सीजन इज बीइंग शेयर्ड। मैंने बोला एक ऑक्सीजन इज शेयर्ड, तो ये ऑक्सीजन शेयर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिलिकॉन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 7, नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 6, सो इट इज Si2O7 6 नेगेटिव, Si2O7 6 नेगेटिव। इसको क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट। दिस इज कॉल्ड पायरोसिलिकेट। और इसका अगर 6 नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको क्या बोलेंगे, Al2Si2O7, ये क्या बनेगा, एल्यूमिनोसिलिकेट, सीधा एल्यूमिनोसिलिकेट बन जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, या इसको और भी कर सकते हो, Na4Mg2Si2O7, देखो ऐसे ही बन जाएगा। अगेन 6 पॉजिटिव चार्ज है, 4 सोडियम का 4 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। सो दिस इज हाउ स्ट्रक्चर्स इज गिवन। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, बस पता होना चाहिए पायरो है या ऑर्थो है, आप अपने आप फॉर्मूला बना सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, सो राइट इट डाउन प्लीज। ओके ओके, आई होप लिख लिया सबने। ठीक है फाइन, नहीं लिखा है? Okay, fine. So next is ring silicate और चेन सिलिकेट। दोनों एक ही फॉर्मूला कंटेन करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। रिंग सिलिकेट और चेन सिलिकेट, इस केस में ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन शेयर्ड, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। तो अगर 2 ऑक्सीजन एटम्स शेयर हो रहे हैं, दैट इट मींस इट इज अ रिंग और चेन सिलिकेट। ठीक है फाइन। अब इसको समझो कैसे होता है। देखो, अगर आपके पास ये एक सिलिकॉन का टेट्राहेड्रा मैं बना देता हूं, ये सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 एक ऑक्सीजन यहां पे, तो इट इज लाइक दिस। ओके फाइन। तो इस केस में ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। एक और सिलिकेट में यहां पे ऑक्सीजन शेयर की मैंने, एक और ऑक्सीजन मैंने यहां पे शेयर करवाई। फाइन। सो दिस इज ऑक्सीजन एंड इट इज शेयर्ड, और एक ऑक्सीजन यहां पे बीच में सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन, तो ये भी टेट्राहेड्रा बन रहा है एक और। इट इज लाइक दिस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये इसके साथ फिर से शेयर करेगा। ठीक है फाइन। तो जब ये इसके साथ शेयर कर रहा है, इट इज लाइक दिस, अगेन सिलिकॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ये शेयर हो रहा है, इट इज लाइक दिस। ये तो इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो अगर आप ढंग से देख रहे हो, इस केस में ये ऑक्सीजन शेयर हो रहा है एक टेट्राहेड्रा का, ये दूसरे का, और ये तीसरे का। ये इस तरह टेट्राहेड्रा के ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं।
समझना है आपने। अगर ये दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Si, ठीक है फाइन। दो ऑक्सीजन इसके पास अपने हैं, दैट इज O2। क्लियर है सभी को, O2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, 2 नेगेटिव, क्योंकि कितने ऑक्सीजन शेयर हुए हैं, दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, ठीक है फाइन। तो दो पे नेगेटिव चार्ज बच गया, तो वो दो नेगेटिव लिख दिया। बाकी कितने ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, दो ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं, तो इसमें क्या लिखोगे, हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो शेयर होगा दैट विल नॉट हैव नेगेटिव चार्ज। क्लियर है सभी को। तो हाफ ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Si के साथ क्या आ जाएगा, O3 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो अगर फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या लिखोगे, Na2SiO3, दैट इज दिस फॉर्मूला, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, इट इज Si3, ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 9, और यहां पे कितना चार्ज 6 नेगेटिव। तो आप इस पे कैलकुलेट करोगे पूरे पे तो यही आएगा, Si3O9 6 नेगेटिव, यही फॉर्मूला बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की रिंग सिलिकेट, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की रिंग सिलिकेट। सो दैट इज हाउ इट इज कमिंग। और चेन सिलिकेट में क्या होगा, रिंग नहीं बनेगी, उसमें लंबी सी चेन बनेगी। अगर हम चेन सिलिकेट को मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं, मैं एक ही ड्रॉ करके सारा समझा दूंगा। ये चेन सिलिकेट होगी, ये बीच में सिलिकॉन, और इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। ये भी शेयर हो रहा है यहां पे, और ये भी शेयर हो रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव, ये लंबी सी चेन बनेगी, इट्स अ लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन बन रही है, देन इट इज कॉल्ड चेन सिलिकेट। ठीक है, रिंग बन रही है तो रिंग सिलिकेट, लेकिन दोनों में क्या होगा, दो ऑक्सीजन शेयर है, फॉर्मूला दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल, फाइन। सो राइट इट डाउन। लिख लिया, लिख लिया, ओके फाइन। तो जिन्होंने लिख लिया ना, वो ये ड्रॉ करेंगे। अगला जो होता है दैट इज 2 डायमेंशनल, ये अगला पार्ट है, इट इज अ 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। ठीक है फाइन, और इस केस में 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, 3 ऑक्सीजन शेयर हो रहे हैं। अगर 3 ऑक्सीजन आर शेयर्ड है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, यू हैव टू ड्रॉ इट। ठीक है, ऑल ऑफ यू डू इट फास्ट। 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, मेक इट फास्ट।
ओके फाइन, अगर आपको समझ आ गया ये देन इट इज गुड, नहीं समझ आया रेज योर हैंड्स। अगर ये समझ आ गया है तो दैट इज गुड, नहीं समझ आया है तो रेज योर हैंड्स, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ये मैंने सारा लिख लिया, फार्मूला बना Si2O5 2 नेगेटिव, क्योंकि हम फ्रैक्शन में फार्मूला कभी नहीं लिख सकते, हमें फार्मूला को चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शंस हमें रिड्यूस करने ही पड़ेंगे, एट एनी कॉस्ट वी हैव टू रिड्यूस द फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं तो फार्मूला क्या बन रहा है Si2O5 2 नेगेटिव। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, अगर फार्मूले में कैसे आया डाउट है तो पूछ सकते हो। रेज योर हैंड्स इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, रेज योर हैंड अगर आपको समझ नहीं आया है। क्लियर है, सबको आ गया समझ, पक्का? ओके फाइन, सो अगर समझ आ गया है वेल एंड गुड। और इसी तरह जब हमारे पास SiO2 आता है उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। जो SiO2 फॉर्मूला बताया ना, CO2 इज गैस एंड SiO2 इज सॉलिड, तो जो SiO2 सॉलिड वाला पोर्शन है उसका जो फॉर्मूला बना है उसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। इट इज 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट, उसको क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। इज दैट क्लियर टू ऑल? SiO2 को तभी तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इट्स अ 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। ओके फाइन, सो नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट। कार्बन ग्रुप में अब हमें पता चल गया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें पता चल गया क्या है। ये जो सिलिकेट्स हैं, ये जो सिलिकेट्स हैं बेसिकली सिलिकेट्स आर कॉल्ड जियोलाइट्स। तो आपको ना क्वेश्चन हो सकता है सिलिकेट की फॉर्म में पूछ ले या सीधे जियोलाइट्स की फॉर्म में पूछा जाए। ऑल द सिलिकेट्स आर कॉल्ड जियोलाइट्स, ऑल द सिलिकेट्स आर कॉल्ड जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जब ये सिलिकेट्स बनते हैं तो उनमें छोटे छोटे पोर स्पेसेस रह जाते हैं, खाली स्पेसेस रह जाते हैं। वो जो छोटे छोटे पोर स्पेसेस हैं उनमें अगर आप बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को उस पोर स्पेसेस में डालते हैं तो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स टूट के छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाने के लिए जियोलाइट यूज होते हैं। जियोलाइट की यूज पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, ये आया है 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं जियोलाइट, ऐसे ही पूछते हैं। जियोलाइट का पहला काम है आर्टिफिशियल सिंथेटिक पेट्रोलियम बनाने के लिए। उसमें क्या करता है ये जियोलाइट, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के छोटों में कन्वर्ट कर देता है। बड़ों को छोटे में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन की चेन है 6-6, 7-7, 8-8 कार्बन की चेन है, उसको तोड़ के 2 या 3 के कार्बन में चेंज कर दो। और पेट्रोल में 2 या 3 कार्बन की चेन ही होती है, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन ऐसे करके होती है, मिक्सचर होता है इसका। तो ये जियोलाइट के अंदर जो पोर स्पेसेस है ना, खाली सी, जैसे स्पंज होती है ना, स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे पोर स्पेसेस होते हैं जिसमें पानी चला जाता है। ठीक उस तरह भी पानी, इसमें सॉल्वेंट, ये हाइड्रोकार्बन बड़े बड़े जाएंगे लेकिन वहां पे जो जाके वो टूट जाएंगे, क्योंकि ये जब ये जाएंगे तो ये चिपकेंगे और चिपकेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी तो वो तोड़ देगी बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में। तो ये जियोलाइट इज यूज्ड फॉर द सिंथेटिक पेट्रोलियम मैन्युफैक्चर। दूसरी चीज, जियोलाइट को पानी निकालने में भी काम करते हैं। मैंने अभी बोला कि स्पंज को अगर आप शेल्फ पे रखते हो तो वो पानी को सोख लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स का जो साइज है दैट इज इन कंपैरिजन टू देयर पोर स्पेसेस। तो जियोलाइट्स में भी यही होता है, जियोलाइट्स के अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं ना, सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है, इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट है, एसीटोन सॉल्वेंट है, ये सारे सॉल्वेंट यूज होते हैं। तो हमें केमिकल रिएक्शंस के लिए सॉल्वेंट ड्राई कंडीशन में होने चाहिए। अगर ये सॉल्वेंट ड्राई नहीं है तो हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पानी तो रिएक्ट कर जाएगा इस रिएक्टेंट के साथ, किसी न किसी के साथ वाटर रिएक्ट कर जाता है, वाटर बहुत रिएक्टिव है। हम चाहते हैं पानी ना हो सॉल्वेंट में, क्योंकि वो सॉल्वेंट हम रिएक्शन में यूज करते हैं तो हम उसको ड्राई करते हैं, उसमें ना जियोलाइट्स की बीड्स डाल देते हैं, छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं जियोलाइट के बीड्स की फॉर्म में, उनको ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट में। तो उसको 2-3 दिन तक जब रखोगे ना तो सॉल्वेंट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके उन पोर स्पेसेस में घुस जाते हैं और पानी जो है वो जियोलाइट के अंदर चला जाता है और सॉल्वेंट पीछे से ड्राई हो जाता है। तो सॉल्वेंट को ड्राई करने के लिए भी जियोलाइट यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ सॉल्वेंट। तो पहली यूज क्या बताई, सिंथेटिक पेट्रोलियम को बनाने के लिए, ये क्लियर है सभी को। दूसरी यूज क्या बताई, इट इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ड्राई करने का भी काम करता है। और तीसरी यूज इसकी क्या होती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना, टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। To remove the hardness of water, it is being used. Hard water क्या होता है, हार्ड वाटर में क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, जिसके कारण पानी सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, दैट इज द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि ना तो क्लींजिंग एक्शन करता है ना इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए अच्छा है।
तो हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्टनेस क्रिएट करने के लिए हम इसमें जियोलाइट से ऐड करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं हार्ड वाटर क्या होता है, और हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग के लिए हम जियोलाइट्स को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फाइन। परम्यूटेट बोलते हैं उसको, जो परम्यूटेट मेथड है उसके जरिए। परम्यूटेट इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड परम्यूटेट इज नथिंग बट जियोलाइट। Permutate is zeolite. Is that clear to all? Fine. So this is how it is being done. तो कार्बन ग्रुप में ये सिलिकेट्स वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, सिलिकॉन्स वाला भी खत्म हो गया, CO2 का भी मैंने बता दिया क्या रोल है और कैसे कैसे ये प्रोसेस में गैस है और वो SiO2 सॉलिड है। कार्बन जो है टॉप मोस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। क्यों? वही सेम चीज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज एंड हाई एनर्जी। ठीक है, फाइन। क्या क्या एनॉमलस बिहेवियर है? पहला तो आपको पता चल गया, सबसे पहला CO2 गैस, SiO2 सॉलिड। ठीक है, दूसरा एनॉमलस बिहेवियर CCl4 हाइड्रोलाइज होता है, SiCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ये दूसरा एनॉमलस बिहेवियर। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। तीसरा एनॉमलस बिहेवियर, और क्या इसके एनॉमलस बिहेवियर? CO2 पाई बॉन्ड बना लेता है पी पाई ओवरलैप के साथ, सिलिकॉन पी पाई ओवरलैप नहीं कर सकता, पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन। इसी में एक और टॉपिक कवर कर रहा हूं, हालांकि ये नाइट्रोजन ग्रुप में भी कवर करेंगे, बट मैं इसमें भी कवर कर रहा हूं। ठीक है, फाइन। दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये नाइट्रोजन ग्रुप में भी कवर होता है, नाइट्रोजन ग्रुप इससे अगला ग्रुप है जिसको हम करेंगे, उसमें भी कवर होता है, लेकिन इसको मैं इसी में कवर करके चल रहा हूं, प्रोसीड कर रहा हूं। एक मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं ट्राइमिथाइल अमीन, CH3N। दिस इज ट्राइमिथाइल अमीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं ट्राइमिथाइल अमीन, इट इज अ ट्राइमिथाइल अमीन। एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं SiH3 और यहाँ पे थ्राइस और ये नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं ट्राइसिलाइल अमीन। इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं ट्राइसिलाइल अमीन। ये कई क्वेश्चन इसके द्वारा, इससे रिलेटेड इससे कोई क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसका नाम लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो, देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड। राइट ऑन द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, देन आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड। Trimethylamine and triacylamine. Okay, I hope लिख लिया सबने। So now comes next part, समझो इसको। पहले ट्राइमिथाइलामीन की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एंड इट इज CH3, इट इज CH3 एंड इट इज CH3। दिस इज ट्राइमिथाइलामीन, TMA, ट्राइमिथाइलामीन। अगर हम ट्राइसिलाइलामीन की बात करते हैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, SiH3, SiH3, SiH3। Its structure is somewhat like this। तो यहाँ पे दो तीन चीजें चेंज हो रही हैं जो मेरे को बतानी जरूरी है। सबसे पहली, इसकी ज्योमेट्री जो होती है इसको बोलते हैं पिरामिडल, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल ज्योमेट्री। ये किसकी है? ट्राइमिथाइल अमीन की। लेकिन ट्राइसिलाइल अमीन की ज्योमेट्री पिरामिडल नहीं है, इट इज कॉल्ड ट्रिगोनल प्लैनर। इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट है, इट इज कॉल्ड ट्रिगोनल प्लैनर। ट्राइसिलाइल अमीन की ज्योमेट्री क्या है बेटा? ट्रिगोनल प्लैनर। और ट्राइमिथाइल अमीन की ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। अब आपने लिखना नहीं है, अब आपने समझना है ये है क्या, ये बात क्या हो रही है, इसके बारे में क्या चीज समझनी है थोड़ी सी। देखो, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर है। 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन में 2 लोन पेयर में इन्वॉल्व है और 3 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है। क्लियर है सभी को? यहां पे क्या प्रॉब्लम पड़ गई? नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे ऐसा क्या हो गया? तो उसका रीजन है एक ओवरलैप होती है जिसको बोलते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैप। समझना है, एक ओवरलैप होती है जिसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई ओवरलैप। उसमें होता क्या है, सिलिकॉन का 3d ऑर्बिटल नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल सिलिकॉन के 3d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था, नाइट्रोजन के पास क्या था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ये कार्बन के साथ ये ओवरलैप नहीं करता, वो बाद में करेंगे क्यों नहीं करता, लेकिन ये लोन पेयर सिलिकॉन के साथ पाई ओवरलैप कर रहा है, जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस ओवरलैप को यहां पे शो कर रहा हूं कि होती कैसे है।
तो इट इज p ऑर्बिटल, लेट अस सपोज p ऑर्बिटल इज लाइक दिस, डंबल शेप्ड, और d ऑर्बिटल क्या होगा, d ऑर्बिटल अगेन डबल डंबल शेप्ड, इट इज लाइक दिस, ये डबल डंबल शेप्ड है, ठीक है फाइन। सो ये जब डबल डंबल शेप्ड है, ये सिलिकॉन का, ये हमारे पास नाइट्रोजन है और ये क्या है सिलिकॉन, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, तो ये जो ओवरलैप हो रही है आपस में, इसको क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, डजंट मैटर, कुछ भी बोल दो, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई ओवरलैप हो रही है। छोटे साइज का p ऑर्बिटल बड़े साइज के d ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप इफेक्टिव शो कर सकता है। छोटे साइज का p ऑर्बिटल बड़े साइज के d ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप इफेक्टिव शो कर सकता है। तो हुआ क्या कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है सिलिकॉन के साथ p पाई डी पाई में इन्वॉल्व हो गया। जरूरी नहीं यही सिलिकॉन इन्वॉल्व हो, ये भी हो सकता है, ये भी, तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने सब जगह डॉटेड बनाया, ये किसी के साथ भी बना सकता है। बना डबल बॉन्ड रहा है क्योंकि है तो पाई बॉन्ड, बनाएगा तो डबल बॉन्ड क्योंकि है पाई बॉन्ड, समझ गए, बनाएगा डबल बॉन्ड लेकिन एक सिलिकॉन के साथ बनाएगा, तो इसमें से किसी के साथ ही बना दिया, इसलिए मैंने इसको डॉटेड शो कर दिया। अब लोन पेयर खत्म हो गया, लोन पेयर खत्म हो गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, दो सिंगल बॉन्ड आगे तो क्या ज्योमेट्री होगी, ट्रिगोनल प्लैनर। तो पहली चीज हुई कि इसकी ज्योमेट्री ट्रिगोनल प्लैनर क्यों है, क्योंकि p पाई d पाई ओवरलैप है। सिलिकॉन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल था, सिलिकॉन के पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल था, इसलिए उसने d पाई p पाई ओवरलैप शो की। कार्बन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं था, वो d पाई p पाई ओवरलैप नहीं कर सकता। इसीलिए सिलिकॉन जो ट्राइसिलाइल अमीन है वो ट्रिगोनल प्लैनर ज्योमेट्री शो कर रहा है, और ट्राइमिथाइल अमीन क्या शो कर रहा है, पिरामिडल ज्योमेट्री। इज दैट क्लियर टू ऑल? पहले चीज क्लियर है। दूसरी चीज समझो, ये लिखवा दूंगा मैं, डोंट वरी, समझना है बेटा। दूसरी चीज, ट्राइमिथाइल अमीन जो है वो लुईस बेस है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, मैंने पहले ही करवा दिया क्योंकि इसके साथ चल रहा है सत खत्म, नाइट्रोजन ग्रुप में और भी बड़ी चीजें हैं, इसमें मैंने करवा दिया। ट्राइसिलाइल अमीन जो है वो लुईस बेस नहीं है, ट्राइमिथाइल अमीन इज ए लुईस बेस। व्हाई ट्राइमिथाइल अमीन इज ए लुईस बेस? क्योंकि ट्राइमिथाइल अमीन में क्या है, लोन पेयर। ट्राइसिलाइल अमीन में लोन पेयर है नहीं है, इट इज नॉट अ लुईस बेस, ये लुईस बेस भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, लोन पेयर इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, अगेन चेंज। ट्राइसिलाइल अमीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ये आप हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, फॉर्मूले से, फॉर्मूले सब खत्म, फॉर्मूले यहां पे खत्म, शॉर्टकट सब खत्म। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट बता दिया, इस केस में कौन सी ओवरलैप है, p पाई d पाई ओवरलैप है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो आप बोलोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इट इज नॉट sp3। समझ गए? ट्राइसिलाइलामीन sp2, ट्राइमिथाइलामीन sp3, ट्राइसिलाइलामीन पिरामिड ट्रिगोनल प्लैनर एंड दैट इज पिरामिडल। लुईस बेस कौन है, ट्राइमिथाइलामीन, कौन नहीं है, ट्राइसिलाइलामीन। क्या डिफरेंस है, सिर्फ उसमें एक कार्बन की बजाय एक सिलिकॉन आ गया, देखो कितनी चेंजेस आ गई, ओनली ड्यू टू द रीजन p पाई d पाई ओवरलैप। तो जो एनॉमलस बिहेवियर होता है, एनॉमलस बिहेवियर में कार्बन का एक एनॉमलस बिहेवियर आता है कि कार्बन डू नॉट हैव वेकेंट d ऑर्बिटल। उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे ये सबसे पहला फर्क यही पड़ता है कि इट विल नॉट अंडरगो d पाई p पाई ओवरलैप। इसके कारण कई चीजें चेंज होती है, मैंने बताया था चेंजेस होती है, मैंने आज बता दी कि क्या क्या चेंज हुई है, हाइब्रिडेशन चेंज होगी, ज्योमेट्री चेंज होगी, बेसिक कैरेक्टर चेंज हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ गया? इसको लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं इसको बेटा, राइट इट डाउन, आई एम गिविंग यू द टाइम, सो प्लीज राइट इट डाउन। सर नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, पर इसमें तो 6 बॉन्ड बन गए। ये जब मैंने डॉटेड शो किया है, मैंने आपको मैं यही बता रहा था कि इसमें एक टाइम पे एक ही सिलिकॉन पाई बॉन्ड बनाएगा। डॉटेड, अगर मैं इसको डॉटेड ना शो करता, मैं सिर्फ एक को शो करता, तो बात थी कि हाँ भी इस केस में ये भी डबल बॉन्ड पूरा, ये भी डबल बॉन्ड पूरा। ये डबल बॉन्ड पूरा नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं इट इज अंडरगोइंग रेजोनेंस। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है तीनों में से किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक के पास ही आएगा। तो ये 4 बॉन्ड्स ही बना रहा है, 4 से ज्यादा अभी भी नहीं बना रहा है। और ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन के d ऑर्बिटल्स के साथ, जो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में करते हैं। ओके सर।
ओके फाइन, ओके मैं डिक्टेट करवा रहा हूं आपको, सारे लिख लो, ठीक है फाइन, राइट डाउन। इन दिस केस comma silicon, in this case comma silicon due to its vacant d orbital, silicon due to its vacant d orbital undergoes silicon due to its vacant d orbital undergoes p pi d pi overlap with p pi d pi overlap with p pi d pi overlap with 2p orbital of nitrogen, 2p orbital of nitrogen, and hence lone pair is no longer available, and hence lone pair is no longer available which means decrease in basic character, और ब्रैकेट में लुईस बेस, ब्रैकेट में लुईस बेस, full stop. Due to this p pi d pi overlap, comma, trimethylamine is pyramidal in shape, with sp3 hybridization, as compared to trisilylamine, which is sp2 hybridized with trigonal planar shape. ओके फाइन, सो आपको ये समझ आ गया यहां तक, ठीक है फाइन। अब जो कार्बन है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करेगा? कार्बन किसके, आप सबसे पहला हमने किया डायगोनल रिलेशनशिप किसकी, बेरिलियम की, किसके साथ, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है, एल्यूमिनियम। बेरिलियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, एल्यूमिनियम से। और लिथियम किसके साथ शो करता है, मैग्नीशियम के साथ। और बोरोन किसके साथ शो करता है, सिलिकॉन के साथ। बस कार्बन का डायगोनल रिलेशनशिप नहीं है। Is that clear to all? Keep it in mind. ये तीन ही पेयर है जो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। पहला डायगोनल रिलेशनशिप है लिथियम एंड मैग्नीशियम, दूसरा डायगोनल रिलेशनशिप है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, तीसरा डायगोनल रिलेशनशिप है बोरोन एंड सिलिकॉन। क्लियर है सभी को? ये तीन ही है, इसके बाद कोई डायगोनल रिलेशनशिप नहीं होगा। कीप इट इन माइंड। बस कार्बन पे एनॉमलस बिहेवियर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नाइट्रोजन ग्रुप अगला चैप्टर करवाने से पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स नहीं मिली हैं। आपको असाइनमेंट आज कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, कुछ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके ग्रुप में। तो बोरोन और नाइट्रोजन ग्रुप पहले खत्म करेंगे, फिर हम नाइट्रोजन ग्रुप की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट टुमारो। आज असाइनमेंट होती तो मैं आज से स्टार्ट कर देता, लेकिन बाय कुछ गड़बड़ हो गई है कि मैं असाइनमेंट नहीं दे पाया हूं। So by today evening you will get the assignment of boron and carbon group. Clear है सभी को? आपने पढ़ना है and then we will discuss tomorrow. कल ये खत्म कर देनी है असाइनमेंट्स दोनों, कोशिश करेंगे हम।
और फिर इस हफ्ते के अंदर नाइट्रोजन ये सारे के सारे ग्रुप्स भी खत्म कर देने। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? हाँ बोलो बेटा। 3 और 2 नहीं, हाफ है ना, हाफ और हाफ क्या होगा 1। अच्छा तो 3 आएगा वहां पे, ये बोल रहे हो Si2O3, हाँ ये सही कह रहे हो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 3 आएंगे, बिल्कुल सही है। 2 2 2 2 + 1 3 होगा बेटा। इसको थोड़ा ठीक करना आपने। 2 डायमेंशनल शीट सिलिकेट का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज Si2O3। मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया गलती से, Si2O3 आएगा, क्योंकि उस केस में Si को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Si2 आ जाएगा, ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई SiO2 आ जाएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी तो ठीक तो है फिर। अच्छा यहाँ पे हाफ लिखवाया है, ठीक है वो 1 होगा, हाफ नहीं लिखवाया होगा मैंने यहाँ पे 1, तो SiO2 लिखना है, ठीक है फाइन, ओके फाइन। SiO2 आपने SiO2 प्लस हाफ लिखा है या SiO प्लस हाफ लिखा है? कट हो गया था, ठीक है फाइन, लिखा मैंने SiO2 ही था, ओके ठीक है फिर सही है बेटा। वो मल्टीप्लाई तो फिर ठीक है, वो नीचे 2 लिखा था वो कट हो गया था गलती से, ठीक है बेटा फॉर्मूला सही है Si2O5 2 नेगेटिव 2, हाँ बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने SiO लिखा है तो SiO की जगह SiO2 लिख दिया, वो गलती से कट गया होगा, वो इरेज हो जाता है कई बार ना हाथ लग के। इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन, कोई और डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। ओके फाइन, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी अब हम कल करेंगे। ओके टू ऑल बेटा, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।